अत्र दरबार सर्वस्व दरबार, दरबार ही दरबार। बस दरबार की कृपा से आज जीवित हूँ, वरना मर चुकी होती। आज से 3 साल पहले जब मैं दरबार के पहली बार कदम रखा था, मृत प्राय थी। गुरुदेव ने मेरी पहली बार में चिकित्सा की जब मैं आई थी, और उसके बाद से तो मैं ठीक होते ही चली गई। तो ये सब सिर्फ दरबार की कृपा से हुआ है। तो दरबार को बहुत 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 आभार। दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे कष्ट आने शुरू हुए, जो पता चला कि कष्ट इसलिए आ रहे हैं कि हमारे कई जन्मों के कर्म हो गए जो कट रहे हैं। और कर्म वो करते करते आज मैं जब 9 में आई हूँ तो जाना है कि बहुत आराम, बहुत सुकून, बहुत शांति है। 9 में 7 से 8 और 8 से 9 ये 3 लेवल में बड़ा आराम और बड़ा सुकून रहा। शुरुआत के लेवल में लगा कि बहुत कष्ट आ रहे हैं, हाँ अब तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। दरबार का प्रचार प्रसार करना चाहती हूँ। जैसे मुझे पता चला दरबार के बारे में और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, तो मैं यही चाहती हूँ कि दरबार हर इंसान तक पहुँचे, और इसे मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसी सेवा में लगना चाहती हूँ। दरबार से बड़ा कुछ नहीं है, और ये प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, और जब तक मेरा जीवन रहे बाबा माँ का आशीर्वाद और साथ रहे। आपसे बड़ा कोई है नहीं। और ये जो महामंडलेश्वर हैं, जितने भी ये बैठे ना गुरु, ये सब बेकार है, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ, आपसे बड़ा कुछ हो नहीं। और जो लोग यहाँ जाते हैं वो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैंने गुरुदेव को जो ध्यान में देखा, उन रूपों को भी मेरा गुरुदेव को सशक्त प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। और गुरुदेव ने इतनी कृपा करी कि मेरे हर चीज एक एक करके ऐसे करा दी, जिसे एकदम हवा में चल के हो गई, मैजिक की तरह। क्योंकि ना मेरी सामर्थ्य तो वनडे की थी, और आज जो मेरा महामृत्युंजय हो रहा है ना, उसकी थी। सब गुरुदेव ने कराया, और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन है। मैं ठीक हो चुकी हूँ, मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। और जो भी छोटी छोटी चीजें होती है, मैं जैसे मन में ध्यान, आंख बंद करके गुरुदेव का ध्यान करती हूँ, और वो चीजें ऐसे सामने से हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि कैसे हो गई। बस मुझे इतना पता है कि यदि समर्पण और भाव हो और गुरुदेव का साथ हो तो हर काम हो सकता है। बस आप में श्रद्धा भाव होना चाहिए, और जो गुरुदेव कहते हैं ना, उसे अमल में लाना ही है, तभी है। सिर्फ उसे सुनना नहीं है कि एक कान से आपने सुना और एक से निकाल दिया। उसे सुनिए, उसे समझिए, उसे जिंदगी में उतारिए, और जो ध्यान है उसे लगातार करिए, तो आपको लगेगा कि सब काम अपने आप हो रहे हैं। उसे खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे दरवाजे आराम से करता रहता है ना पीछे, पता नहीं चलता। तो बाबा माँ का आपको बहुत 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 धन्यवाद गुरुदेव, और बाबा माँ को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दरबार के सभी सेवकों को भी धन्यवाद, जो हर पल साथ देते हैं, समझाते हैं।